आदाब विवेक भाई। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपने जो गालिब साहब के शेर का मतलब मुझसे पूछा था उसका जवाब मैं बहुत देरी से दे रहा हूँ। जो शेर आपने कहा था गालिब साहब का कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है त्राता, दरअसल इस दौर की बात है कि जब मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र का शासन था तो उस दौर में जोक साहब और गालिब साहब उस ज़माने के बहुत ही मशहूर शायर थे। एक बार हुआ यूँ कि गालिब साहब अपने साथियों के साथ चांदनी चौक की गलियों में बैठे हुए थे और जोक साहब जब उस गली से गुजरे पालकी पर तो गालिब साहब ने पहला मिसरा लगाया कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। जब इसे पहला मिसरा लगाया तो बाकी साथी गालिब साहब के हंसने लगे। तो इस हंसी से जोक साहब को बुरा लगा कि तंज शायद मुझ पर कसा गया है। तो जैसे ही गालिब साहब के बारे में बहुत मशहूर बात कही जाती है कि गालिब साहब बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार भी थे। तो जब जोक साहब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने जोक साहब ने कहा गालिब के लिए कि गालिब साहब ने मुझ पर तंज कसा बादशाह, और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उन्हें भी बुरा लगा कि गालिब साहब तो बहुत ही अद्भुत शायर हैं, वो ये कैसे कह सकते हैं। तो फ़ौरन उन्होंने एक मुनादी करवाई और बुलाया गया गालिब साहब को कि आप आइए इस दरबार में। फिर जब गालिब साहब बादशाह के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो मेरा तंज नहीं है, ये मेरा गज़ल का पहला मिसरा था, इसका पूरा मुकम्मल फिर तो मैंने कहा ही नहीं और जोक साहब ने आपसे शिकायत कर दी। तो फिर महफिल सजाई गई और कहा कि आप ऐसा कीजिए गालिब साहब, आप वो पूरी गज़ल सुनाइए। तो जो पहला मिसरा यही था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरी है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसी तरह उसका यही शेर था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। ये उसी गज़ल के कई शेर थे, यही शेर उन्होंने पूरी मुकम्मल भी कही। और उसमें एक और भी एक शेर कहा जाता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, अब तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो इसी सिलसिले के उन्होंने इस गज़ल के इसी बहर में कई शेर कहे। जैसे ये शेर कहे तो जोक साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ तंज कसे हुए एक मिसरे को अपने ऊपर ले लिया, जबकि ये तो पूरी एक मुकम्मल गज़ल है। तो इसी तरह का ये वाक़या होता था कि तंज कसा जाता था गालिब के द्वारा जोक पर और जोक के द्वारा गालिब साहब पर बादशाह भी उर्दू ज़ुबान के बहुत अच्छे शायर थे। कहा जाता है कि मुग़ल जो शासन था उसमें सबसे आखिरी शासक जो जफ़र साहब थे वो भी शायरी का शौक़ रखते थे। विवेक भाई, मैं थोड़ा सा इसी लहजे में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो शेर है कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, तो जो मुसाहिब शब्द है ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, और पता भी होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसाहिब शब्द जो एक होता है ये होता है कि हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में हम देखें कि जैसे मंत्रालय है और पीएमओ है, वहाँ पर बहुत सारे कलेक्टर जो हैं वो जो सचिव के रूप में काम करते हैं, तो वो मुसाहिब कहलाएंगे। या यूँ कहें कि जो शासनकाल होता है किसी का और उसके अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हम मुसाहिब कहते हैं। तो इसी लहजे में गालिब साहब ने मुसाहिब शब्द का यूज किया और उन पर तंज नहीं कसा। हालांकि तंज ही कहेंगे इसे, क्योंकि दोनों में तकरार तो नहीं कह सकती थी, पर एक दूसरे अपनी होड़ में लगे रहते थे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो यही इसका वाक़या है। और ये गालिब साहब की जब भी बात होती है तो ये वाक़या ज़रूर बहुत ही मशहूर है और हर बार इसका जिक्र होता है। तो इसी शेर का यही मतलब था और आई होप कि तुम्हें जवाब मिल गया होगा भाई। तो खुदा हाफिज़।